नमस्ते दोस्तों, तो एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हूँ मैं लॉस वेगस अमेरिका में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अर्जेंटीना। तो वेगस में आया था 2-3 दिन पहले और भाई ये है कुछ वेगस का सामने नज़ारा। सॉरी जो इनकी विंडो है काफ़ी ज़्यादा डर्टी है। मैं प्लाजा होटल में रुका हुआ हूँ, फेयरमाउंट जो है सबसे मेन लोकेशन वहाँ पे। तो यहाँ से आज मेरे को जाना है अर्जेंटीना। तो उसके लिए मेरे को 2 फ्लाइट पकड़नी है। पहले मेरी जो फ्लाइट है वेगस से ह्यूस्टन टेक्सास की है, फिर टेक्सास से है डायरेक्ट अर्जेंटीना की। तो जो मेरी पहली फ्लाइट है वो होगी फर्स्ट क्लास की और उसके बाद होगी बिजनेस क्लास। और मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में। तो देखते हैं कि भाई जो फर्स्ट क्लास है उसकी सीट कैसे होती है, वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और उसके बाद बिजनेस क्लास के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें बहुत ही बड़ी सीट है और काफ़ी फैसिलिटी मिलती है। तो वो सब मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगा। वही बाय करते हैं इस रूम को। ये जो रूम है ना, यहाँ पे आप लोगों को 100 से $120 में मिल जाएगा प्लाजा होटल में। सही है इसका प्राइस। चलो तो यहाँ पे ना अमेरिका में एक चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पे बस सर्विस वगैरह ना इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा टैक्सी पकड़नी पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा महंगा है अमेरिका के अंदर। और हर सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन में ना बसें वगैरह और ट्रेन वगैरह चलती नहीं है। तो अभी यहाँ पे मुझे जो है ऊबर करनी पड़ेगी और यहाँ से मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर ही है जो एयरपोर्ट है। बट भाई उसके जो चार्जेस लेंगे ना, कम से कम नहीं तो $35 के करीब दिखा रहा है अभी ऊबर वाला। बट चलो भाई करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन है नहीं, तो निकलते हैं। मैं वैसे तो सही टाइम पे जा रहा हूँ, 2.5 घंटे पहले, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो अभी देखते हैं कि जो टैक्सी वाला है कितना ज़्यादा टाइम लेता है। ये है भाई फेयरमाउंट स्ट्रीट, जो कि यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीट है। अभी सुबह सुबह देखो खाली पड़ी हुई है। अभी सुबह के 7:50 हुए हैं, कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो इससे पहले जो वीडियो थी ना उसमें मैंने पूरा वॉकिंग टूर दिया था इस स्ट्रीट का, क्योंकि ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है। तो अगर आप लोग कभी भी आ रहे हो ना वेगस में, तो कोशिश करो कि फेयरमाउंट स्ट्रीट पे ही रुको, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। मतलब जो भी जितनी ज़्यादातर चीज़ें देखने वाली है ना वो इसी एरिया के अंदर है। रेस्टोरेंट वगैरह है, तो आपको बार बार है ना ऊबर वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, जो कि आपके पैसे भी बचेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। जैसे अभी मैं होटल से नीचे आया हूँ तो बिल्कुल मेन लोकेशन में आ गया मैं। और ये जो होटल था ना मेरा प्लाजा, ये भाई आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा, जितनी भी हॉलीवुड की मूवीज़ शूट होती है ना, या कोई भी यहाँ पे आके किसी भी तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं तो ज़रूर इसी होटल में खींचते हैं। रात को ना ये बल्ब जलते हैं येलो। तो ये बहुत ही पुरानी थीम है और ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी होटल वालों ने बंद कर दिया। तो इस वजह से अभी तक है ना जो ये होटल है ना, इस वजह से ही मशहूर है। तो ये भाई टर्मिनल 3 है और यहाँ एयरपोर्ट से सीढ़ी का यार नज़ारा पूरा दिख रहा है भाई, एकदम पूरा। तो भाई अभी यहाँ पे मशीन लगी हुई थी, तो मैंने इसी में ही अपना जो है बोर्डिंग पास जो है स्कैन कर दिया और तो यहाँ पे निकल गए हैं भाई मेरे दोनों बोर्डिंग पास। तो मेरे को वहाँ पे लाइन में जाके नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो अब भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मेरी फ़्लाइट है ये है यूनाइटेड एयरलाइन। और जो ये मेरी फ़्लाइट की कॉस्ट है वन वे की, ये है $2450 की। तो मतलब लगा लो इंडिया के 2 लाख रुपए की टिकट है वन वे के लिए जाने के लिए। और आज से पहले मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है, जैसे मैंने बताया कि फ़र्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास का। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई कैसी सीट्स होती हैं, कितना कंफर्ट होता है। तो भाई वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, बट अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा कि जो फर्स्ट क्लास वालों की है ना वहाँ से एंट्री हो रही है। तो देखते हैं भाई। तो TSA की जो चेकिंग होती है यहाँ पे भाई मेरी 2 मिनट में होगी। रीज़न ये था कि फ़र्स्ट क्लास जो है ना उसके लिए अलग से गेट बनाया हुआ है, वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो भाई मैं वहाँ से गया और ईज़िली एंट्री हो गई। और जो नॉर्मल TSA की यहाँ पे चेकिंग हो रही थी ना, उसमें कम से कम नहीं तो आधा घंटा मेरे को लाइन में खड़े रहना पड़ता। तो एकदम जल्दी से एंट्री होगी भाई। अब मैं जा रहा हूँ, गेट नंबर है मेरा 54। और यहाँ पे भाई जो एयरपोर्ट है ना वेगस में, यहाँ पे भी वेगस के एयरपोर्ट पे ही कज़िनो बने हुए हैं। तो यहाँ पे भाई आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो तो वेगस के एयरपोर्ट पे खेल सकते हो। यहाँ सारी मशीनें लगी हुई हैं और ये जो है मेरी वन ऑफ द फेवरेट गेम है बफलो। तो अभी फाइनली भाई बोर्डिंग है जो स्टार्ट हो गई है और ये यहीं पर ही भाई मेरा फ्रेंड आ गया था जीनो भाई। तो जीनो की जो फ़्लाइट है गेट नंबर, योर फ्लाइट ऑन गेट नंबर 56। तो जीनो और मैं है ना साथ में हम लोग एक यहाँ पे शो करने के लिए आए थे। जीनो है भाई LA से है। सो जीनो यू सेड वेयर इज योर फैमिली फ्रॉम? Family from South Korea. साउथ कोरिया। सो भाई जल्दी जो है जीनो साउथ कोरिया जा रहा है। आई हैव प्लान टू गो देयर, सो मे बी आई गोना सी यू देयर। सो Definitely should try. राइट। Yeah, for sure.
तो भाई अभी जीनो को मैं बाय करता हूँ क्योंकि जो बोर्डिंग है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो जीनो बाय बड़ी, सी यू सून। तो भाई ये आ गया हूँ मैं अपनी फ़र्स्ट क्लास सीट में और अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ फ़र्स्ट क्लास कैसी है। बट तो भाई अभी आ गया हूँ मैं फ़्लाइट से बाहर और अब मेरी है कनेक्टिंग फ़्लाइट और मैं आ गया हूँ यहाँ पे ई टर्मिनल पे। यहाँ से मेरी जो है फ़्लाइट है अर्जेंटीना के लिए।
अभी मैं ना रिव्यू देना चाहता हूँ अपने जो असली जो मैंने वहाँ पे फील किया फर्स्ट क्लास में, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो रिव्यू मैं आप लोगों को बैठ के देता हूँ। अभी जो मैंने फ़्लाइट कराई हुई है ना, इसमें तो लाउंज सर्विस फ्री है। ये आ गया हूँ मैं लाउंज सर्विस में, तो यहाँ पे ना खाना पीना सब फ्री है। अब जब मैंने फ़्लाइट बुक कराई थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे मैं कोई भी यूनाइटेड के लाउंज है उसकी मैं सर्विस फ्री ले सकता हूँ, बट इस एयरपोर्ट का सबसे अच्छा लाउंज ये है भाई जिसमें मैं आया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जो भी खाना है सब फ्री है, अनलिमिटेड ले सकते हो। एक इनका सीटिंग एरिया है, वहाँ पे बैठ के भी आप ऑर्डर कर सकते हो या यहाँ के ले सकते हो। और इनका एक वाइन एरिया भी है, वहाँ पे भी बैठ के आप लोग वाइन वगैरह ले सकते हो भाई। तो अब मैं आराम से यहाँ पे बैठ गया हूँ भाई, मैंने खाना खा लिया। पहले खाना खा लेता हूँ, फिर आप लोगों से मैं बात करूँगा। तो अब मैं बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने यूनाइटेड से फ़र्स्ट क्लास में पहली बार मैंने ट्रैवल किया। तो कुछ फ़्लाइट थी ये 3.5 घंटे की, बट मेरे को नहीं आया भाई मज़ा, बिल्कुल नहीं आया। मैं किस तरीके से आप लोगों को बोलूँ कि मैं सोच रहा था कि यार हम लोग जैसे इकनॉमी में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सीट्स होती हैं, मेरे को लगा उससे तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मतलब सीट ठीक थी, थोड़ी बड़ी थी, बट कोई इतनी ज़्यादा रिक्लाइन भी नहीं हो रही थी, हल्की सी हुई जैसे बाकी सीट्स होती हैं नॉर्मल वैसी थी। हाँ थोड़ा सा कंफर्ट था, ठीक है, बट भाई इतने ज़्यादा पैसे दे के थोड़ा सा कंफर्ट नहीं, मेरे को लगा नहीं कि मैं दोबारा कभी फ़र्स्ट क्लास में जाऊंगा, क्योंकि भाई नॉर्मल जो टिकट थी ना वो थी $500 की, ठीक है, मतलब लगा लो मोटा मोटा लगा लो 50,000 रुपये की थी नॉर्मल टिकट वेगस से अर्जेंटीना जाने की। और ये जो मैंने ली है ये 2 लाख रुपए की है, जिसमें कि मैं यहाँ तक आया हूँ अभी ह्यूस्टन तक, और ह्यूस्टन से मैं जाऊँगा आगे। तो मेरे को इस वाली में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया भाई फ़र्स्ट क्लास में। मेरे को तो ऐसे ही लगा ये पैसे वेस्ट हैं। हाँ अगर जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और भाई फ़र्स्ट क्लास करा के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, बट इन फ्यूचर मैं फ़र्स्ट क्लास तो नहीं कराने वाला, बट बिजनेस क्लास का मैं देखने वाला हूँ। अब उन पैसों में ये भी जो लाउंज सर्विस है ये यहाँ पे भी फ्री थी और वेगस में भी फ्री थी। वेगस में मैं थोड़ा लेट उठा था सो के, तो इसलिए मैंने ली नहीं। तो यहाँ पे जितने भी यूनाइटेड के क्लब्स हैं वो मैं सब यूज़ कर सकता हूँ। और ये वाला जो इनका एक दूसरा क्लब है ये सबसे एक्सपेंसिव है, तो ये वाला भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इन पैसों में। तो अभी मेरी होप है कि जो बिजनेस क्लास होगी ना वो भाई बहुत अच्छी होगी, तो वो देखते हैं कि कैसी होगी। नहीं तो मेरे को लाउंज वगैरह तो अच्छे लग रहे हैं। ये तो आप लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह भी बनाओगे ना, उसके अंदर भी फ्री में आप लोग इनको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मैंने अपना डिनर किया था, चिकन वगैरह वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। ये स्वीट कुछ लेके आया था मैं, तो ये इन्होंने मैंगो से बनाया हुआ है और ये स्ट्रॉबेरी से भाई कोई स्वीट बनाया हुआ है केक के टाइप में, और इसमें डाला हुआ है इन्होंने। और एक ये है रेड वेलवेट कुकी। तो यहाँ पे भाई इन्होंने बनाया हुआ है क्वाइट एक रूम इस तरीके से, जहाँ पे आप लोग आराम से आके सो सकते हो। एक ये वाला है, तो इन्होंने मेरे को ये दे दिया है, पानी वगैरह है, चप्पल है। यहाँ पे अगर मेरे को कंबल ओढ़ना है, कंबल है भाई, मस्त बना रखा है इन्होंने, यहाँ पे आराम से सोऊंगा। और ये सब इसलिए फैसिलिटी मिल रही है क्योंकि मैंने बिजनेस क्लास कराई थी, तो 2 लाख रुपए में ये भी इंक्लूड है। वैसे अगर आप लोग ये ना बिना 2 लाख के भी ले सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो क्रेडिट कार्ड बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो गाइस अभी मेरी जो फ़्लाइट है ना वो डिले हो गई है, मतलब लगा लो 10 घंटे के लिए। तो अभी थे 8 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, अब उड़ेगी कह रहे हैं कि कल सुबह 6 बजे के करीब। तो भाई अभी थोड़ा सा सीन हो गया है, मेरे को यहाँ पे अपना लैपटॉप खोल के होटल बुक करना पड़ा है। अभी आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हो गया यहाँ पे भाई। तो भाई आज तक मेरी लाइफ में है ना कभी भी फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई है, तो ये पहली फ़्लाइट है जो कि भाई यहाँ पे इन्होंने कर दी है कैंसिल। और अब इन्होंने कहा है कि ये हमें एक होटल में भेज रहे हैं, तो मैंने अभी होटल अपना खुद ही बुक कर लिया मैरियट। तो ये कह रहे हैं $200 तक दे देंगे, तो इन्हीं की वेबसाइट पे ही था एक मैरियट होटल का, तो मैंने कर दिया। मुझे पता है मैरियट होटल अच्छा होता है। तो यहाँ से 5 माइल दूर है मैरियट होटल, जाओ, जो कि अभी मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। इनकी शटल चलती है वो लेनी पड़ेगी। और इसके साथ में भाई इन्होंने हमें $40 के कूपन दिए हैं खाने के लिए, जो कि बहुत कम है, क्योंकि भाई एक बार में बंदा आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर खाता है स्पेशली होटल में, तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं। वो मैं इनको बिल भेज दूंगा बाद में, जो भी मैं खाऊंगा पीऊँगा। तो मेरी पहली बार हुई है कि भाई फ़्लाइट कैंसिल, नहीं तो मैं सोचा था आप लोग को इसी वीडियो के अंदर मैं दिखाऊँगा कि बिज़नेस क्लास कैसी है। अब यही वाली वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि मैं इसके बाद बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो जो बिज़नेस क्लास वाली होगी।
भाई ये बार देखो क्या खतरनाक इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। भाई कसम से मज़ा आ गया, ऐसा बार नहीं देखा मैंने एयरपोर्ट पे यार। तो भाई इस एयरपोर्ट पे ना काफ़ी सारे लोगों की अभी जो है फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। तो मैं अभी जा रहा था जहाँ पे शटल है ना, वहाँ पे भाई इतने सारे लोग खड़े हुए थे वहाँ पे। मैंने कहा कि छोड़ो भाई ऊबर ही बुक कर देता हूँ। तो ये भाई पहुँच गया हूँ मैं होटल में। तो ये है भाई मेरा रूम मैरियट होटल में। रूम का व्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 2 बेड डले हुए हैं। फ़िलहाल तो मैं इस बेड पे सोऊंगा, ये तो बहुत कॉर्नर पे है। ठीक लग रहा है भाई रूम। और बाथरूम देख लेते हैं। बाथरूम तो बढ़िया है भाई। चलो फटाफट से भाई मैं शावर लेता हूँ। देख लो भाई दिन, मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह मैं पहुँच जाऊँगा अर्जेंटीना में, बट बहुत बार ऐसे होता है कि जो चीज़ आप लोग सोचते हो वो होती नहीं है। बट कोई बात नहीं, आज यहीं पे लिखा हुआ था कि मैं ह्यूस्टन में रुकूंगा, तो भाई रुक गया। आज यहाँ पे मैं टेक्सास में लिखा हुआ था 1 दिन का खाना पानी। लाइफ में ना कुछ भी हो जाता है, तो इसलिए ना मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि भाई जो जिंदगी है ना, इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, कैसे सब चीज़ें होंगी क्या नहीं होगा। पहले मैं भी इन चीज़ों की बहुत टेंशन लेता था। जैसे अभी फ्लाइट कैंसिल हुई ना, मैं एयरपोर्ट पे बहुत देर बैठा रहता और टेंशन यही लेता रहता कि अब क्या करूँगा भाई मैं, मेरे को तो वहाँ पहुँचना था। बट भाई कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जो हो रहा होता है ना उसी की रिदम में चलते जाओ तो सारी चीज़ें ठीक रहती हैं। अब मैं वहीं पे बैठा बैठा और कुछ सोचने से अच्छा था मैंने फटाफट होटल बुक किया और अब देखो होटल में आ गया, आराम से सो जाऊंगा। एटलीस्ट अगर 6-7 घंटे की भी नींद पूरी हो गई ना तो भी बहुत है भाई, ना कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे 2 घंटे बैठ के उदास रहूँ मैं। तो इसलिए मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई जो ज़िंदगी है ना इसमें कुछ भी हो सकता है, टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा होता है ना लाइफ में होने दो और अपना बेस्ट दो। तो अगर आप अपना बेस्ट कहीं पे भी दोगे ना तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। तो चलो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ इधर होटल में। कल एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ आप लोगों को मैं बिजनेस क्लास दिखाऊंगा। पहले मैं सोचा था इसी में ही फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास दोनों दिखाऊंगा, आप लोगों को पसंद आ जाएगी। बट ये वीडियो इतनी लंबी होगी तो इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं। फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।